बिहार समाचार के प्रायोजक हैं अजातशत्रु होटल, रियानी स्टेशन, सेठ छमाछम वाटर पार्क और अभिनीत नर्सिंग होम। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। मैं विमलेंदु चैतन्य आपका स्वागत करता हूं इस खूबसूरत जगह से। जी हां, ये खूबसूरत जगह न तो यूरोप का है और ना ही इंडिया का। ये है इंडो यूरोपियन कल्चर का एक जीता जागता नमूना। जी हाँ, मौजूद हैं बुद्ध की तपोभूमि बोधगया में। और बोधगया में आप जब इसके अंदर जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि लगेगा किसी विदेश में आप मौजूद हैं। बोधगया में मौजूद हैं हम नीमा में। नीमा गांव मानो स्वर्ग में तब्दील हो गया है और इसे तब्दील करने में अहम भूमिका निभाई है गया शहर के रहने वाले सेठ फैमिली द्वारा। जी हाँ, संजय सेठ एक ऐसा नाम जो इस जगह का खुशबू और महक बदल कर रख दिया है। ये जगह आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। चलिए आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं अंदर क्या कुछ है। भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोधगया में आज महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हिंडोरे ने विपस्सना सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी मौजूद थे। इस विपस्सना सेंटर के उद्घाटन के बाद अब लोगों को भगवान बुद्ध की आराधना और उनके प्रति श्रद्धा और प्रगाढ़ होगी। इस पूरे कार्यक्रम के पीछे इस विपस्सना सेंटर के मुख्य कर्ता धर्ता विशुद्धानंद भंते थे, जिन्होंने इस पूरे निर्माण के पीछे अहम भूमिका निभाई। पिछले कई वर्षों से लगातार इस विपस्सना सेंटर के निर्माण के लिए वो लगे हुए थे। आज ये विपस्सना सेंटर संपूर्ण होने के बाद अब बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक अच्छा और बेहतर मौका मिलेगा भगवान बुद्ध की आराधना के लिए। आज बोधगया स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर गोल्डन जुबली स्मारक में 100 साधकों की क्षमता वाले विपश्यना केंद्र का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हिंडोरे ने शिरकत की। इस मौके पर मंत्री जी ने कहा कि विपश्यना केंद्र का मूल उद्देश्य देश, दुनिया और समाज में शांति और न्याय की सत्ता कायम करना है। वहां मौजूद सभी बौद्ध श्रद्धालुओं ने अपने पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण से समा बांध दिया। आज बोधगया में बहुत मेरे ज़िंदगी का सौभाग्य दिन है कि आज मैं जितने मैसेंजर भिक्षु है पूरे देश के 80 देशों के बौद्ध भिक्षु को यहाँ इकट्ठा करके आज एक विपश्यना सेंटर का ओपनिंग किया है। बहुत बड़ी ऊर्जा मिल गई कि मैं बोधगया में बहुत अच्छा विपश्यना सेंटर चलाते हुए लोगों के दिल में धर्म के प्रति श्रद्धा निर्माण करूं और सब भाईचारा निर्माण करूं। कोई किसी का द्वेष न करे, सब एक दूसरे को प्यार करे, सभी जाति धर्म के लोगों को विपश्यना में बिठाने का मेरा मनोधैर्य है। हम लोग सुनते आए हैं कि बिहार में दलित समाज की परिस्थिति ठीक नहीं है। रामविलास पासवान जी थे, हमारे अच्छे मित्र थे, दलितों की ओर थोड़ा सा ख्याल करते थे, दलित मूवमेंट से जुड़े हुए थे। दलित समाज के लिए वो अच्छा खासा उन्होंने काम किया है, लेकिन आज वो नहीं हमारे बीच में रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से बात करने का कोशिश करेंगे। दलित समाज की जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो परिस्थिति है उसमें सुधार लाने का प्रयास करने के लिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे। विमलेंदु चैतन्य, अब तक बिहार, गया।
बिहार में नक्सलियों के आर्थिक रीढ़ को मजबूत करता है अफीम की खेती। बिहार के गया में अफीम के व्यापार के तार देश के पंजाब सहित कई राज्यों से जुड़े हैं। आज गया रेल पुलिस ने लगभग 1 किलोग्राम अफीम के साथ पंजाब जा रहे संदिग्ध व्यक्ति को अफीम के साथ धर दबोचा है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की अफीम के साथ एक तस्कर को रेल सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया है। एसी फर्स्ट क्लास के टिकट पर एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से रेल सुरक्षा बल को मिला। जांच के दौरान 760 ग्राम अफीम बरामद की गई। गया रेल सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर एसके सिद्दीकी के नेतृत्व में रात्रि गश्ती के दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल के समीप खड़े एक व्यक्ति के पास से बैग में रखे 760 ग्राम अफीम बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान बात सामने आई कि गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड के भलुआ चट्टी के समीप किसी लाइन होटल में काम करता है। जब वह अपने घर पंजाब जा रहा था तो पैसे के लालच में अफीम की इस खेप को अपने साथ लेकर जा रहा था। आपको बता दें कि बाराचट्टी के इलाके में दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां अफीम की खेती की जाती है। नक्सलियों के लिए यह आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। नक्सलियों पर जब लेवी का संकट मंडराया तो नक्सलियों ने लेवी का दूसरा रूप अपनाया। बंजर और सरकारी भूमि पर भारी मात्रा में अफीम की खेती करनी शुरू कर दी और यही वजह है कि बिहार में नक्सलियों की फंडिंग अफीम की खेती से होती है। तो बाद में उन पैकेट्स को जब निकाला गया तो उसमें अफीम पाई गई। बाद में अफीम को तलवाया गया तो दो पैकेट थे और एक छोटी डिब्बी थी। कुल करीब 760 ग्राम उसमें अफीम पाई गई है। पूछताछ करने में उसने अपना नाम मनजिंदर सिंह बताया है, जो रोपड़ ज़िले पंजाब का रहने वाला है। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि वो बाराचट्टी थाने अंतर्गत भलुआ चट्टी जीटी रोड के पास एक ढाबा भी चलाता है, पंजाबी ढाबा, और यहीं रहता भी है और 2-3 महीने के अंतर पे अपने घर पंजाब जाता है। तो आज वही जाने के क्रम में वो अफीम भी साथ में लेके जा रहा था। गुड़ारू बाजार के सर्वोदय उच्च विद्यालय के मैदान में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत गुड़ारू प्रखंड के क्रियान्वयन इकाई के तत्वाधान में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। इस मौके पर दर्जनों बेरोजगार युवा एवं युवतियों ने भाग लिया। रोजगार मेला में 14 प्राइवेट कंपनियों ने शिरकत की। दर्जनों युवाओं एवं युवतियों ने इस कंपनी में रोजगार के लिए आवेदन समर्पित किया है। मौके पर बीडीओ योगेंद्र पासवान, एसटीओ कुमारी करिश्मा, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर कन्हैया कुमार सहित कई पदाधिकारी एवं जीविका के दर्जनों दीदी उपस्थित थीं। इस मौके पर कई युवाओं को ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र भी दिया गया। जीविका के गुड़ारू इकाई द्वारा पदाधिकारियों को डायरी एवं पेन देकर सम्मानित भी किया गया। अब तक बिहार के लिए गुड़ारू से बालकृष्ण पाठक की रिपोर्ट। बिहार के गया में एंटी करप्शन ऑफ इंडिया का पहला शाखा गया में खुला है। इस शाखा का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किया गया। अध्यक्ष ने कहा कि संस्था भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है। एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया बिहार का पहला कार्यालय राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष कुमार लवलेश के द्वारा किया गया। कार्यालय के उद्घाटन के बाद गया के अशोक अतिथि भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के मौके पर आयोजित बैठक में एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष कुमार लवलेश सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ कार्यक्रम की गई। एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुके एवं फूल देकर सम्मानित किया गया। एसीसीआई के नए सदस्यों को कार्यशाला के माध्यम से एसीसीआई संस्था कैसे करप्शन के खिलाफ कार्य करती है इसके बारे में जानकारी दी गई। आयोजित कार्यक्रम में संस्था की ओर से कहा गया कि संस्था का मात्र एक लक्ष्य है, देश से भ्रष्टाचार मिटाना। प्रसिद्ध समाज सेवी राम गोविंद शर्मा की 15वीं पुण्यतिथि का आयोजन श्री अवध निवास नूतन नगर बेलदारी टोला गया में संपन्न हुआ। राम गोविंद जी शांति निकेतन एकेडमी के संस्थापक थे। इस मौके पर वहां मौजूद सभी लोगों ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
गया नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में गया नगर निगम के नगर आयुक्त सावन कुमार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। रैली शहर के स्टेशन स्थित नगर निगम कार्यालय से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहा चौक, जीबी रोड, केदारनाथ मार्केट होते हुए गया समाहरणालय तक पहुंची। इस मौके पर नगर आयुक्त सावन कुमार ने बताया कि शहर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल रैली निकाली गई थी। हम शहर के लोगों से अपील करेंगे कि घर में गीला कचरा ब्लू बाल्टी में डालें एवं सूखे कचरे को हरे कलर की बाल्टी में डालकर नगर निगम के कर्मी को सौंपें। इस तरह करने से हम अपने शहर एवं अपने आप को स्वच्छ एवं सुरक्षित रख पाएंगे। में कैसे बनाए रखे, जागरूकता कैसे उत्पन्न हो, उसी के तहत आज के कार्यक्रम किया जा रहा साइकिल यात्रा। पिछले वर्ष गया की रैंकिंग काफ़ी खराब रही थी, 382 पोजीशन पर थे। इस बार हम लोग का प्रयास तो काफ़ी बेहतर हो, उसी की दिशा में ये पहल है। गया मगध विश्वविद्यालय बोधगया ने आज अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में नालंदा के कुलपति प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ शामिल हुए। मुख्य अतिथि के आगमन पर सम्मान में एनसीसी के छात्रों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर आरपीएस चौहान, कुलानुशासक जयनंदन प्रसाद सिंह, सीसीडीसी प्रोफेसर सिद्धनाथ प्रसाद यादव, नोडल अफसर श्री संजय कुमार, कई महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य आदि लोगों ने उनका स्वागत गुलदस्ता देकर किया। प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा ने विश्वविद्यालय के कुल ध्वज को भी फहराया। मगध विश्वविद्यालय के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह एक विचार गोष्ठी थी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी हुई गोष्ठी है और इस गोष्ठी में विश्वविद्यालयों की भूमिका पर चर्चा हुई। मगध विश्वविद्यालय के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों की भूमिका को लेकर गहन चर्चा संपन्न हुई। नक्सली संगठन के सब जोनल कमांडर संजय सिंह भोक्ता उर्फ राकेश ने किया आत्मसमर्पण। गया जिला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र छकरबंधा थाना क्षेत्र के भाकपा माओवादी के सक्रिय सब जोनल कमांडर संजय सिंह भोक्ता उर्फ राकेश ने गया सीआरपीएफ 159 बटालियन मुख्यालय में आज आत्मसमर्पण किया। भाकपा माओवादी के सक्रिय सब जोनल कमांडर संजय सिंह भोक्ता उर्फ राकेश सीआरपीएफ 159 बटालियन मुख्यालय में सक्रिय नक्सली सब जोनल कमांडर संजय सिंह भोक्ता उर्फ राकेश ने आत्मसमर्पण किया। सब जोनल कमांडर संजय सिंह भोक्ता उर्फ राकेश के ऊपर गया एवं औरंगाबाद जिले में कुल 5 नक्सल संबंधित मामले दर्ज हैं। गया शहर के रमना रोड स्थित जदयू नेता राजू बरनवाल के आवास पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन आज विकास दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने मौके पर केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया एवं एक दूसरे को बधाई देते हुए लंबी उम्र की कामना की। जदयू नेता राजू बरनवाल ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज 70वां जन्मदिन विकास दिवस के रूप में लोग धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे मुखिया नीतीश कुमार ने बिहार में विकास की लहर बना दी है। वो अपने परिवार के प्रति ना सोचकर पूरे बिहार के लोगों के प्रति दिन भर काम करते हैं और उनकी सोच यही रहती है कि बिहार आगे किस तरह से विकास करे। और हमको लगता है कि इस देश के धरती पे रहने वाले, बल्कि इस विश्व के धरती पे रहने वाले सभी लोग अपने हित की बात करते हैं, लेकिन इस बिहार के धरती पर नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जो सुबह से लेकर 12 बजे रात तक अपने परिवार के लिए नहीं,
उनका परिवार, इस बिहार के धरती पे रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, सभी धर्म समागम के लोग, आम आवाम, सभी लोग उनके कदम से कदम मिलाकर, उनके अनुयायी बनकर, उनका अनुकरण कर इस बिहार के धरती के स्वाभिमान में चार चांद लगा रहे हैं। गया महानगर में युवा जदयू के जिलाध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ गौरव सिन्हा के नेतृत्व में तथा पूर्व विधायक अभय कुशवाहा और चंदन सिंह की अध्यक्षता में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 70वें जन्मदिन के मौके पर सामूहिक तौर पर केक काटकर मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। साथ ही जदयू के 200 से भी ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक भोज कर एकजुटता का परिचय दिया। इस मौके पर पूर्व विधायक अभय कुशवाहा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 70वें जन्मदिन को जदयू पूरे देश भर में विकास दिवस के रूप में मना रही है। वहीं चंदन सिंह ने कहा कि हमें सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है, जबकि जदयू के युवा नेता कुमार गौरव उर्फ गौरव सिन्हा ने कहा कि बिहार में लगातार बढ़ते जल संकट और पर्यावरण के असंतुलन को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए जल जीवन हरियाली अभियान की सफलता से आने वाली पीढ़ी को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। जदयू के अन्य कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बातें रखीं तथा इस मौके पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। मौके पर दिनेश यादव, मनोज कुमार, अलेक्जेंडर खान, मकसूदन कुमार, आकाश कुमार और सैकड़ों साथी मौजूद थे। चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार का विकास पुरुष भी कहा जाता है, इसलिए आज के दिन को हम लोग विकास दिवस के रूप में मना रहे हैं। जितने भी बिहार में बूथ हैं, हर बूथ पे आज का दिन को हम लोग विकास दिवस के रूप में मना रहे हैं। यहाँ पर आज प्रदेश के नेता चंदन सिंह जी, अभय कुशवाहा जी और हमारे जिला के साथी लोग मौजूद ही हैं। के लिए अपहरण के लिए अराजकता का ये चर्चाएं चलती थी, यहाँ तक कि बिहार में जो करामात होते थे, जो चीज़ गुजरता था उसे फिल्म के माध्यम से अन्य प्रदेश के लोग, हमारे देश के लोग देखते थे और वो फिल्म जब बनती थी बिहार के नाम पर तो उसे देखते थे और लोग देश के हमारे जानते थे कि अच्छा इस तरह का बिहार है। जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर जनता दल यू के सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर, जितने भी बूथ हैं सभी बूथ पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन आयोजित किया गया है कार्यकर्ताओं के द्वारा। अतरी प्रखंड क्षेत्र के टेटुआ पंचायत अंतर्गत ग्राम टोला करियात बेलदारी जो सरकारी कर्मचारियों की लाल फीताशाही की वजह से बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इस गांव में कुल टोटल मतदाताओं की संख्या लगभग 400 के आसपास है, मगर गांव में सरकारी भवन ना होने की वजह से सभी 400 मतदाताओं को अलग अलग बूथों पर पैदल चलकर जाना पड़ता है। यहाँ के मतदाताओं को वार्ड नंबर 9, वार्ड संख्या 12 और वार्ड संख्या 13 में विभाजित कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में पंचायत प्रतिनिधि एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं। गांव के लोग भी कभी वार्ड सदस्य 12 के दरवाजे पर चक्कर लगाते हैं तो कभी वार्ड सदस्य 9 के दरवाजे पर। इसी उधेड़ बुन में सबसे महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना का भी लाभ यहाँ के ग्रामवासियों को नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह आज पानी की किल्लत से दुखी होकर ग्रामीणों द्वारा आज प्रखंड कार्यालय पर हो हल्ला भी किया गया, मगर फिर भी अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। गया जिले के बेलागंज प्रखंड के ग्राम पंचायत इरकी की मुखिया मंजू देवी आज जिले के वरीय अधिकारियों से मिलकर अपने एवं अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने पति उमा शंकर सिंह के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार से मुलाकात की है। मौके पर जनप्रतिनिधि मंजू देवी ने बताया कि मैं वर्तमान समय में ये ग्राम की पंचायत मुखिया पद पर पदस्थापित हूँ। 2 दिन पहले अपने परिवार के दीपू सिंह उर्फ रवि भूषण सिंह पिता राम नरेश सिंह के द्वारा घर पर चढ़कर गाली गलौज देने लगा और जान से मार देने की धमकी देते हुए ज़मीन पर कब्जा कर लेने की बात कही।
उन्होंने बताया कि दीपू सिंह उर्फ रवि भूषण सिंह अपराधी तत्व के लोग हैं। अपराधियों के साथ गलत संबंध है तथा गलत काम करना एवं ईटा भट्टा मालिकों से रंगदारी मांगकर नाजायज तरीके से बालू बेचने का कारोबार करता है। वहीं उन्होंने कहा कि कई वर्षों से अपनी ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है। दीपू सिंह कुख्यात अपराधी है, इनके ऊपर कई थानों में मामले दर्ज हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दीपू सिंह उर्फ रवि भूषण सिंह तथा उनके पिता से ज़मीनी विवाद कई वर्षों से चल रहा था, जिसका फैसला न्यायालय द्वारा 15 तारीख को मेरे पक्ष में दिया गया। निर्णय आने के बाद दीपू सिंह एवं उसका छोटा भाई छोटू सिंह खुलेआम धमकी देने लगा, ज़मीन मुझको दे दो नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इस बात पर हमारा पूरा परिवार दहशत में है। हम गया के बड़े अधिकारियों से मिलकर अपनी सुरक्षा एवं परिवार की सुरक्षा की मांग करते हैं। 39वां जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बोधगया के कालचक्र मैदान में आगाज़ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। इस दौरान विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में एसएसबी के डीआईजी टी शेरिंग दोलजी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान एसएसबी के डीआईजी टी शेरिंग दोलजी ने कहा कि बोधगया में शूटिंग बॉल चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है। निश्चित रूप से ये एक अच्छी बात है। इस तरह के कार्यक्रम से खिलाड़ियों में हौसला अफजाई होगी। उन्होंने कहा कि बोधगया का नाम विश्व स्तर पर है, ऐसे में इस तरह के आयोजन से बोधगया का नाम भी रोशन होगा। उन्होंने कहा कि हार या जीत कोई मायने नहीं रखती, खेल को खेल की भावना एवं अनुशासन के साथ खेलना चाहिए। खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों को जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के समक्ष आज ये मौका है देश की एकजुटता और अखंडता को साबित करने का। उन्होंने प्रतियोगिता के आयोजन के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया। वहीं शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रविंदर सिंह तोमर ने कहा कि बिहार शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के द्वारा बोधगया के कालचक्र मैदान में पहली बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में भारत देश के 25 राज्यों से सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि बोधगया का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। ऐसे में इस आयोजन से खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, इस राज्यों के बालिका एवं बालक भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हो रही इस प्रतियोगिता से खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमारा प्रयास है कि देश के सभी राज्यों और ज़िलों में इस प्रतियोगिता का आयोजन हो। ओम शांति शांति शांति। और अभी हम टारगेट कर रहे हैं कि एक्चुअली है क्या, जो हमारा शूटिंग बॉल खेल है ये कुछ प्रदेशों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और कुछ प्रदेशों में उतना पॉपुलर नहीं है। तो जैसे अभी हम बिहार में पहली बार अपनी राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित कर रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में भी हम शूटिंग बॉल को ले जाना चाह रहे हैं जहाँ पर अभी उतना पॉपुलर नहीं है। और यहाँ के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छा एक अवसर है कि उनको जो एक खिलाड़ियों को यही ब्लेसिंग देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा खेले, खेल की भावना से खेले, डिसिप्लिन से खेले। खेल में जो है हार जीत का कोई मतलब नहीं है, कोई हारता है कोई जीतता है, ये तो होगा। लेकिन खेल में एक्चुअली हार किसी का नहीं होता है, एक थोड़ा ज़्यादा खेलता है, थोड़ा सा कम खेलता है ना। तो खेल के भावना से खेला जाए और एक दूसरे के साथ भाईचारा करे, एक दूसरे को जाने पहचाने, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बारे में जो है जानकारी दे। समय ज़्यादा न लेते हुए अर्जी से अनुरोध करूँगी हमारे सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करूँगी फ्लैग हॉस्टिंग के लिए एक जोरदार तालियां। और ये हमारा तिरंगा फहराते हुए उन्हें सैल्यूट करें। जय हिंद। बंदी खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगी एक जोरदार तालियों से के साथ का स्वागत करें।
और ये तिरंगा ऐसे ही ऊंचा रहे, हमारा खेल भी यूं ही ऊंचा रहे और हमारे सभी खिलाड़ी बहुत ऊंचाइयों तक होता है। तो एक जोरदार तालियों के साथ हम वापस सबका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी खबरें अब तक की। इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए अब तक बिहार की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गया का गौरव और लोगों के भरोसे का एक नाम अजातशत्रु आपके शहर में सदियों से चला आ रहा विश्वास का एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ आपको सुजाता मल्टी क्यूजीन के लजीज व्यंजनों के साथ साथ उपकार स्वीट्स आपके त्योहार की मिठास को और बढ़ाएगा। वहीं ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट सेरेमनी को और खास बनाने के लिए मिलन एंड मैत्री बैंक्वेट्स, पता है अपोजिट टू गया रेलवे स्टेशन, स्टेशन रोड गया। मोबाइल नंबर 9798881222। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।